2014 से जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई है, तब से देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भारत में इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता नजर आने लगी है। सदियों से सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक धागे में पिरोए हुए पूरे विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाला भारत 2014 के बाद एकदम से इंटॉलरेंट यानी कि असहिष्णु कैसे हो गया। उड़ी हमले के बाद जब पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड से हटाने की मांग उठी, तो यही तथाकथित बुद्धिजीवी पाकिस्तानियों के समर्थन में खड़े नजर आए। कहने लगे कि हम तो आर्टिस्ट हैं और हमें सेना से क्या लेना देना। लेकिन जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो यही तथाकथित बुद्धिजीवी सेना से सबूत मांगने लगे। सच्चाई तो यह है कि ये लोग मोदी विरोध की आड़ में देश का ही विरोध कर रहे हैं और भारत की छवि पूरे विश्व में खराब करने में लगे हुए। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में पिछले कुछ सालों में पहले की तुलना में सांप्रदायिक दंगे घटे हैं और आतंकवादी घटनाएं कम हुई है। एक पठानकोट के हमले को छोड़कर 2014 के बाद कोई आतंकवादी हमला देश के अंदर नहीं हुआ है। आइए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि हमारा भारत कैसे पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सहिष्णु और ज्यादा मजबूत हुआ है। हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने गृह मंत्रालय से सूचना मांगी कि 2004 से 2018 तक कुल कितने सांप्रदायिक दंगे भारत में हुए हैं और उसमें कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग घायल हुए हैं। इनकी रिपोर्ट उन्होंने वर्षवार मांगी थी। होम मिनिस्ट्री की तरफ से आई सूचना में बताया गया कि 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश में कुल 7,479 दंगे हुए और 1,216 लोग मारे गए। वहीं 21,833 लोग घायल हुए। वहीं एनडीए की सरकार में 2014 से 2018 तक के 4 साल के कार्यकाल में 2,920 दंगे हुए तथा 389 लोग मारे गए। वहीं 8,890 लोग घायल हुए। औसत देखा जाए तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 748 दंगे प्रति वर्ष हुआ करते थे। वहीं 121 लोग प्रति वर्ष इन दंगों में मारे जाते थे और 2,183 लोग इन दंगों में प्रति वर्ष घायल होते थे। वहीं मोदी सरकार यानी एनडीए के 4 साल के कार्यकाल में 730 दंगे प्रति वर्ष हुए हैं। मतलब यूपीए से 18 दंगे प्रति वर्ष कम हुए हैं। वहीं 97 लोग प्रति वर्ष इन दंगों में मारे गए हैं, यानी कि यूपीए सरकार से 24 लोग कम मारे गए हैं प्रति वर्ष। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार के 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ आतंकवादी घटनाएं ही कम नहीं हुई है, सांप्रदायिक दंगे भी कम हुए हैं और देश मजबूत और सुरक्षित होकर उभरा है पूरे विश्व के सामने। आपको बता दें कि भारत अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत 142वें पायदान से 77वें पायदान पर आ गया है और भी आगे तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में एसी ट्रेन में सफर करने वालों से ज्यादा हवाई यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 4 साल में 66% फ्लाइट्स बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल में भारत में डिजिटल करेंसी का जबरदस्त उछाल देखा गया है। भारत ने 104 सैटेलाइट छोड़ने का कीर्तिमान बनाया है, वो भी महज 1,700 करोड़ की लागत में। इतने में एक हॉलीवुड मूवी बनती है। स्टार्टअप और स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत ने पूरे विश्व में धाक कायम की है। यह सब उन तथाकथित बुद्धिजीवियों के मुंह पे करारा तमाचा है जिनको ये देश असुरक्षित और असहिष्णु नजर आता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।